अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। मैं हूं आपकी होस्ट सुहीरा तारिक। उम्मीद करती हूं कि आप सब ठीक होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और गर्मी को तो एंजॉय नहीं कर रहे होंगे क्योंकि गर्मी किसको ही अच्छी लगती है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है और स्कूल कॉलेजेस में छुट्टियां हैं, लेकिन कई जगहों पर समर कैंप्स चल रहे हैं और उन स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए आना पड़ता है, घर से भी निकलना पड़ता है। आज भी हम लोग अपना प्रोग्राम करने के लिए आए हैं एक मुल्तान के निजी तालीमी इदारे में। यहाँ हमें मिलेंगे कुछ स्टूडेंट्स जिनसे करेंगे हम बातचीत, उनकी समर कैंप्स के हवाले से या वो जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं उस हवाले से भी उनसे बातचीत होगी। कुछ हम उनसे टंग ट्विस्टर्स करवाएंगे, उनका टैलेंट जानने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स हमसे क्या बातचीत करते हैं आपको भी साथ लेकर चलते हैं। आइए अंदर चलते हैं और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जी व्यूअर्स, अब हम लोग इंस्टीट्यूट के अंदर आ चुके हैं और ये एक लैब है जहाँ पर प्रैक्टिकल्स करते हैं स्टूडेंट्स। हमारे साथ हैं कुछ स्टूडेंट्स, आइए इनकी तरफ चलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मुराद हैदर। और आपका? मोहम्मद कामरान। क्या हाल चल रहा है, कैसी लाइफ गुजरी है, गर्मी की क्या सूरत हाल है? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। गर्मी तो बहुत ज़्यादा है लेकिन फिर भी गुजर रही है। गुजर रही है जी, गुजारनी है। तो अच्छी गुजरी है लाइफ या बस ऐसी ही चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजर रही अच्छी चल रही है। क्या अच्छा चल रहा है आपकी लाइफ? है, सही चल रही है बस। अच्छा, आपकी कैसी लाइफ चल रही है? क्या आजकल एक्टिविटीज़ हैं इंस्टीट्यूट्स में? तो वैसे स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह में तो छुट्टियां हैं, आप इस इंस्टीट्यूट में क्या सीख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। मैं यहाँ पे रेडियोलॉजी कर रहा हूँ, तो बेरोज़गारी का मतलब सिलसिला चल रहा है आजकल, तो इसी वजह से इस फील्ड को सिलेक्ट किया है हमने। इसका स्कोप भी है और मतलब अच्छा, मुझे अपनी इस फील्ड के बारे में बताएं। रेडियोलॉजी क्या है, क्या करेंगे इसके बाद आप? इसके बाद ये है कि बंदा मतलब खुद अपने कारोबार वगैरह भी कर सकता है, कोई क्लिनिक वगैरह भी मतलब खोल सकता है और प्राइवेट या सरकारी जॉब भी कर सकता है। आप क्या करते हैं? मैं बी फार्मेसी कर रहा हूँ। बी फार्मेसी कर रहे हैं। यहाँ से कितने साल की आपकी डिग्री है? ये तकरीबन 2 साल की है। 2 साल की है। जी। जी, ये बताएं कि आपके हंसने पे किसी ने पाबंदी लगाई हुई है? फिर हंसे ना खुल के, खुल के बात करें। ठीक है, आपकी क्या हॉबीज़ हैं, आप फ्री टाइम में क्या करते हैं? यही मेडिकल स्टोर वगैरह पे काम करते हैं फ्री टाइम में। अच्छा, ज़बरदस्त। यानी पार्ट टाइम जॉब करते पार्ट हैं टाइम शाम जॉब। में। जी। तो ये बताएं कि घर में कौन कौन है आपके? घर में पेरेंट्स वगैरह, बहन भाई, पेरेंट्स वगैरह? बहन भाई सिस्टर। कितने बहन भाई हैं आप? तकरीबन एक भाई और 3 बहनें। ज़बरदस्त। तो आप मुल्तान से ही हो? नहीं, शुएबाद से। फैज़ाबाद से हैं। हॉस्टल में रहते हैं? नहीं, घर जाते हैं डेली। डेली आते जाते हो? जी जी मतलब कितना घंटा लगता है आने जाने में? जी, घंटा लग जाता है। प्रॉब्लम होती होगी। आप कहाँ से हैं? मैं तौसा शरीफ से। आप भी डेली आते हैं? नहीं, मैं इधर ही रहता हूँ। जी, हॉस्टल लाइफ कैसी है? ठीक है हॉस्टल लाइफ। ठीक है। जी। खाना मिल जाता है या आप खुद बनाते हैं यहाँ? नहीं, लेते हैं हम लेते हैं बाज़ार से। बाज़ार से ले? जी जी। अच्छा चलिए, मेरा एक सवाल है आपके लिए। आपने ये बताना है कि वो कौन सा बैंक है जिससे आप पैसे नहीं निकलवा सकते? ऐसे तो कोई नहीं है ना, ऐसा बैंक है? आप नहीं मैम, सॉरी। सोचे ना, सॉरी। एक ऐसा बैंक, वैसे अमूमन तो बैंक से पैसे ही निकाले जाते हैं, निकाले जाते हैं। जी जी, निकाले जाते हैं। ऐसा एक बैंक है जहाँ से पैसे नहीं निकलवा सकते? ब्लड बैंक। कैस वहाँ से ना आवाज़ आई है, मुझे किसी ने बताया है ना, वरना पता नहीं था। ये आप घड़ी दिखाएं, घड़ी बड़ी अच्छी लगाई हुई है। गिफ्ट है, आपने खरीदी है? नहीं, गिफ्ट है, मिला। गिफ्ट है? किसने दिया है? कज़न ने दिया है। लड़का है लड़की? लड़का है। तो आपने फिर उनको क्या दिया है बदले में? बस हमने भी बहुत दिए हैं जो। बर्थडे गिफ्ट है क्या? जी। ठीक है जी। अपने इस इदारे की कोई एक अच्छी बात बताएं, क्या अच्छी बात है यहाँ पे? दोस्त वगैरह हैं? जी जी, तो सिर्फ पढ़ते ही हैं या यहाँ पर मौज मस्ती भी होती है? वो भी कर लेते हैं कभी कभार। कैसे? बस आपस में हंसी मजाक। आप मजाक कर लेते हैं? आपके दोस्त हैं? जी इनकी कोई एक अच्छी और एक बुरी बात बता सकते हैं? जी, ये एक बहुत अच्छे इंसान है। ये ज़रूरत, जब किसी को ज़रूरत हो तो उसकी मदद करते हैं। आपकी मदद की है इन्होंने? जी जी, क्या ज़रूरत थी? बस ऐसे ही। पैसे वगैरह दे देते? पैसे वगैरह नहीं। ठीक है। और बुरी बात भी बताएं। बुरी बात ये है कि ये बोलते बहुत कम है। कम बोलते हैं? तो आप भी कम ही बोलते हैं वैसे, मुझे ये लगा, पता नहीं बैक कैमरा क्या। आप भी कम बोलते हैं ना? जी जी, अच्छा जी। आप इनकी एक अच्छी और बुरी बात बताएं।
ये मतलब अच्छे इंसान हैं, हमारे साथ घुल मिल जाते हैं। और बुरी ये है कि ये भी कम बातें करते हैं हमसे। काम बातें करते हैं, दोनों ही बेचारे मासूम से लड़के हैं। चलें जी, आप लोगों से बात करके अच्छा लगा। व्यूअर्स अब चलते हैं मज़ीद स्टूडेंट्स की जानिब पर उनसे बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, हमारे साथ कुछ लड़कियां हैं, क्यूट सी लड़कियां, इनकी तरफ चलते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आयशा। आयशा। पूरा नाम क्या है आयशा? आयशा अमजद। और आपका? महक जाहिद। कहाँ से हो? मैं यही मुल्तान से। यहीं मुल्तान से? मुल्तान तो बहुत बड़ा है। मुल्तान में MDA से हूँ, जीना टाउन से। जी, आप कहाँ से? मैं भी मुल्तान से, चुंगी नंबर 14 से। ज़बरदस्त। यहाँ इंस्टीट्यूट में क्या कर रहे हैं आप? मैं MLT कर रही हूँ, क्या होती है? मेडिकल लैब टेक्नीशियंस। तो फिर अच्छा, मैंने देखा था वैसे ये लड़कों की ज़्यादा फील्ड होती है, लैब टेक्नीशियन थोड़ा लड़के ज़्यादा होते हैं इस तरफ, तो अब लड़कियाँ भी इस साइड पे आ रही हैं। जी, क्योंकि ये बहुत अच्छी फील्ड है, बहुत इम्पोर्टेंस है इसकी मेडिकल फील्ड में, तो इसलिए मुझे भी यही प्रोफेशन पसंद था, इसलिए मैंने यही चूज़ किया MLT। नाइस। और पहले आपने क्या पढ़ा था? पहले मैंने FSC प्री मेडिकल पढ़ी है और मैट्रिक किया है बायो में ही। तो डॉक्टर बनने का शौक़ था? जी, बस शौक था। हाँ ठीक है, लेकिन फिर भी आपने मेडिकल फील्ड चूज़ कर ली। जी। और आप क्या कर रही हैं? मैं डिस्पेंसर कर रही हूँ, FSC डिस्पेंसिंग। नाइस। ठीक, वैसे ये भी लड़कियाँ कितनी आ रही हैं इस फील्ड की? मैक्सिमम आ रही हैं, क्योंकि इसका आगे स्कोप भी बहुत है, प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं और गवर्नमेंट भी मिल जाती है जॉब, तो ये बहुत अच्छा कोर्स है, टेक्निकली भी और प्रोफेशनली भी। आपने जॉब करनी है फिर? इंशाल्लाह। क्यों करनी है, क्या रीज़न है? एक मेरा ख़ुद भी शौक़ भी है जॉब करने का, और एक ये भी है कि भाई घर वालों को सपोर्ट करें हम, इसलिए। घर में कौन कौन है आप? घर में मम्मा पापा और सिस्टर्स, बस। कितनी सिस्टर्स? हम 3 बहनें और 2 भाई। आपकी अपने बहन भाइयों में बनती है या लड़ाई होती है? मिक्स है, लड़ाई भी होती है और प्यार मोहब्बत भी है। ज़्यादा किस बात पे लड़ाई होती है? बहनों से लड़ाई होती है? हाँ, ज़्यादा चीज़ें यूज़ करने से। लड़कियां सारी ऐसी होती हैं, एक दूसरे के कपड़े पहनने पे तो लड़ाई होती है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आपकी बिल्कुल कभी भी आपके कपड़े पहन लो लड़ाई होती है, या नया जोड़ा पहनो फिर होती है? नहीं, ज़्यादा नया जोड़ा पहनने भी होती है। तो आप कभी आपकी सिस्टर को ना पता हो और यहाँ आ गई हो कॉलेज में उसका जोड़ा पहन के, और उसने मैसेज किया हो तुम घर आओ मैं बताती हूँ, होता है। फिर कैसे तैयार होके जाती हो? फिर जैसे होती हूँ डेली। मना लेती हूँ? हाँ। अच्छा, आपके कितने बहन भाई हैं? मेरे माशाल्लाह 7 बहन भाई। बहुत ज़बरदस्त। कितनी सिस्टर्स हैं? मेरी हम 3 बहनें हैं और 4 भाई हैं। तो आप छोटी हैं सबसे? जी, मैं छोटी हूँ। क्योंकि लग भी छोटी रही हो, मैंने कहा आपसे मज़ीद कुछ। तो आपकी बनती है बहन भाइयों से या लड़ाई होती है? जो छोटे बहन भाई होते हैं ना, वो वैसे लड़ाइयाँ करते हैं। हमारी लड़ाइयाँ ही ज़्यादा होती हैं। किस बात पे लड़ती हो? इस बात पे आपके बहन भाई आपसे लड़ते हैं कि पेरेंट्स आपको ज़्यादा प्रेफर करते होंगे, छोटी है ऐसे माफ़ कर दो? हाँ, हम इस बात पे ही ज़्यादा लड़ते हैं। तो बहन भाइयों से बर्दाश्त नहीं होता। ठीक है। आपकी क्या हॉबीज़? मेरी हॉबीज़ रीडिंग, नॉवेल्स और बस। नॉवेल्स पढ़ती हैं? जी। तो शेर व शायरी का शौक़ भी होगा फिर आपको? नहीं, शेर व शायरी नहीं करती। पोइट्री, कोई भी नज़म? नहीं, पोइट्री। से कोई अच्छी बात बता दो। कि दोस्त हमेशा अच्छा चूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करता है, तो दोस्त हमेशा सोच समझ के अच्छा चूज़ करना चाहिए। जितना भी सोच लो फिर भी दोस्त कभी अच्छे निकल आते हैं, ज़्यादातर अच्छे नहीं निकलते। मेरा तो ये एक्सपीरियंस है। ऐसी बात। तो आप अपना बताएं कि कैसी लड़कियों, कैसी दोस्तों से वास्ता पड़ा है अभी तक? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो अच्छी लड़कियों से ही वास्ता पड़ा है, अच्छी दोस्तों से ही वास्ता पड़ा है। क्लास में ऐसी लड़कियां नहीं हैं जो चुगली करती हों, लड़ाई करवा देती हों दो दोस्तों की? नहीं, ऐसी कोई नहीं है। कितनी लड़कियां हैं? अभी यहाँ पर तो कम ही लड़कियाँ हैं, पिछले कॉलेज में, स्कूल में मतलब सभी अच्छी लड़कियाँ थी। आपने कभी किसी की चुगली की है? नहीं। कभी तो की होगी, नहीं, कभी कभी सुनी होगी। सुन हाँ, लेकिन कभी की ही नहीं है। की नहीं है यार, सुनने का ही तो मज़ा होता है। लड़ाई। अच्छा, एक सवाल का जवाब दें, ये बताएं वो कौन सा बैंक है जहाँ से आप पैसे नहीं निकलवा सकते? और आई थिंक आपकी तो फील्ड है ना जो उससे रिलेटेड है ये सवाल, आपको आना चाहिए। ब्लड बैंक। पहुंच गई, यानी कि आप तेज़ हैं। अच्छा, आपको कुछ आता है? कोई शेर व शायरी कुछ सुना सकते हैं? शेर आता हो? नहीं, शेर नहीं आता। अल्लामा इकबाल के नहीं पढ़े किताबों में, गालिब के शेर? टाइम माइंड में नहीं है कोई। कोई
कोई अच्छी बात, कोई मैसेज? मैसेज ये है कि आप लोग अगर यहाँ पे आए हैं, पढ़ने के लिए आए हैं, तो अपनी स्टडीज़ पे फोकस करें, क्योंकि माँ बाप आपके लिए बहुत सारी मतलब सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं, तो उनके पैसे ज़ाया ना करें, अपनी पढ़ाई में दिल लगाएं और खूब मेहनत करें और इस मुल्क का नाम भी रोशन करें और ख़ुद भी तरक्की करें। कितनी समझदार लड़की है, अपने पेरेंट्स का पैसा भी जो है वो कह रही हैं सही जगह लगाएं। अगर आपको पढ़ने के लिए यहाँ भेजा गया है तो पढ़ाई पे फोकस करें। व्यूअर्स, इसी के साथ लेते हैं शॉर्ट सी ब्रेक, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो होंगे हमारे साथ कुछ और लोग। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और चलते हैं स्टूडेंट्स की जानिब, उनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मुदस्सिर अली। मुदस्सिर अली। मुदस्सिर का मीनिंग क्या होता है? मुदस्सिर का मैंने चादर ओढ़ने वाला। चादर ओढ़ने वाला, लड़कियों वाला मतलब? नहीं, इसका मतलब है आपसे ने जो चादर ओढ़ी थी ना वो। माशाल्लाह, बड़ा ही प्यारा नाम है फिर तो। और आपका नाम? फैसल। और आपका? मोहम्मद उस्मान। मान लगता है जल्दी में आ जाए हैं आप। खुले में हैं, बाल बिखरे में हैं। जी बस ये अंदाज़ है। अंदाज है, स्टाइल है। जी स्टाइल है। हेयर स्टाइल किससे इंस्पायर हो? ये किसी से इंस्पायर नहीं है, बस दिल करता है ऐसे रख लेते हैं, बिखरे बाल रहते करता है ऐसे। वो कितने टाइम से ऐसे ही बाल रखे हुए हैं, मतलब हैं, बचपन से ही हैं ऐसे। अच्छा, ये हेयर स्टाइल बनाने में कितना टाइम लग जाता है आपको? 2-3 मिनट लगते हैं। मतलब सो के उठे और बस ऐसे ऐसे किया? कैसे बनाते बस हाथ फेर दिया। हो? कंघा नहीं यूज़ करते? कंगा देने की तकलीफ नहीं होती। गॉड, क्या बात है। ठीक है, मुझे ये बताइएगा आप क्या करते हैं? स्टूडेंट? जी बी फार्मेसी कर रहा हूँ। फार्मेसी। और आप क्या कर रहे हैं? बी फार्मेसी। क्यों कर रहे हैं? बस वैसे इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट है Yes. इसमें? कैसे इंटरेस्ट हुआ इसमें? मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट है जी। तो आगे क्या करना है आगे फ्यूचर में? आगे फ्यूचर में मेडिकल स्टोर अपना बनाना है? जी अपना बनाना है। Nice। और आप बताइएगा आप क्या करते हैं? मैं भी बी फार्मेसी का स्टूडेंट हूँ। फार्मेसी कर रहे हैं। कौन सा ईयर चल रहा है आपका? फर्स्ट ईयर है अभी तो। कितने साल का? ये तो 2 साल का कोर्स है। 2 साल का। 2 साल का है। वैसे अमूमन यूनिवर्सिटीज़ में बी फार्मेसी जो होती है वो 5 ईयर प्रोग्राम होता है, नहीं? वो होती है, वो फार्म डी होती है। ये फार्म बी 2 साल की होती है। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं? क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जॉब्स वगैरह हैं? इसके अलावा जॉब्स वगैरह भी है, मगर मेरा अब मानना है मैं फ्यूचर को वो खुद बिज़नेस करूँगा इसका, मतलब अपना मेडिकल फार्मेसी खोलूँगा। चलिए, ये बताएं कि आप में क्या टैलेंट है? टैलेंट मैं सबको खुश रख सकता हूँ। खुश रखते हैं, सबको खुश रखते हैं कि कौन सब? मतलब किसी को अगर कोई उदास हो ना तो उसे उदासी से निकाल कर खुशी में ला देता हूँ। ओह माय गॉड, वो कैसे? बस ये अल्लाह की देन है मुझे। चलिए, फ़र्ज़ करें ये उदास हैं, लग भी रहे हैं, हंस ही नहीं रहे, थोड़ा हल्का हल्का हंस रहे हैं, इनको ज़रा ठीक करें, नहीं, खुश ये करें इनको। खुशी है। अच्छा, आप पहले बताएं इनको कि आप उदास हैं। उदास हूँ मैं। क्यों उदास? ये उदास, क्यों उदास हो? कोई वजह भी हो? दिल तोड़ा है? हाँ इसका दिल तोड़ दिया किसी ने। कोई गाना सुना के खुश करते हैं, कैसे खुश करते हैं? हंसी मजाक में भी कर देता हूँ, गाना भी थोड़ा बहुत सुनाता हूँ। थोड़ा बहुत। चले, हमें भी सुना दें गाना। बहुत अच्छा गाया है। अच्छा, और आपको क्या आता है? मुझे कुछ नहीं आता। कुछ तो आता होगा, इतने बड़े हो गए हैं, कुछ भी नहीं आता? नहीं कुछ नहीं आता। शेर आता है कोई? ये कभी नहीं किया। नहीं। अल्लामा इकबाल के शेर तक नहीं आते? अल्लाह, क्या पढ़ रहे हो किताब? क्या फार्मेसी पढ़ रहे हैं हम तो। और मैं उससे पहले स्कूल में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी तो पढ़ा होगा। बस पढ़ा है लेकिन शेर नहीं पढ़े कभी। पढ़े आपको तो आते होंगे, मुझे आपके गेटअप से लग रहा है। आप बताइएगा आपको क्या आता है? मुझे थोड़ी बहुत पोइट्री आती है। थोड़ी बहुत। चलें, सुनाएं। तुम मेरे पहलू में बैठे हो तो यूँ लगता है जैसे दस्तरस में मेरी कुदरत ने जहाँ रखा है। कुदरत जहाँ रखा है। वेरी नाइस। और आता है? और देख के सुना दो। दिल में बसे शख्स का मुकाबला दुनिया के कोई भी हसीन तरीन शख्स नहीं कर सकता। लाजिम है इस जहान में, इस हयात में ऐसा कोई बशर जिसको देख देख कर धड़कता रहे। फिर दिल को हो गई है वही राह गुज़र अजीज़, फिर आ गए फरेब में हम जहाँ के। दिल कह रहा है तुझ पे भरोसा करूँ मगर हालात कह रहे हैं कि दोबारा नहीं। कह रहे हैं ना कर। ठीक हो गया। अच्छा, मेरा आप लोगों से एक सवाल है, आपने ये बताना है कि ऐसा कौन सा बैंक है जहाँ से आप पैसे या रकम नहीं निकलवा सकते हैं? हर वाले ये बैंक ऐसे जिनसे नहीं निकलवा सकते, बड़ी मुश्किल से निकलवा सकते हैं हम।
हाँ, घर वाले जो हैं उनसे निकलवाना मुश्किल है। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्यों नहीं देते घर वाले पैसे? घर वाले क्यों नहीं देते? देते हैं ये लड़कियों को ज़्यादा फजूल खर्ची करते हैं, इस वजह से नहीं देते। इस वजह से नहीं। चलें, आप वैसे बताएं कौन सा ऐसा बैंक है जहाँ से आप पैसे नहीं निकाल सकते हैं? पावर बैंक भी है, ब्लड बैंक भी है, उनमें से पैसे नहीं निकलवा सकते, इनमें से पैसे नहीं निकलते? नहीं निकलते। ठीक हो गया, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। व्यूअर्स, अब चलेंगे मज़ीद स्टूडेंट्स की जानिब और उनसे भी बातचीत करेंगे। जी व्यूअर्स, हमारे साथ हैं कुछ स्टूडेंट्स, आइए इनकी तरफ चलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसनैन। और आपका? मोहम्मद मुदस्सिर। मुदस्सिर, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। ठीक हो? ठीक है। खुश हो? जी खुश हूँ। क्यों खुश हो? बस ऐसे ही। खुश रहना चाहिए यानी, है ना? ज़बरदस्त। खुशी के लिए कोई बात होनी चाहिए या इंसान ऐसे भी खुश रह सकता है? वैसे तो खुश भी रहना चाहिए क्योंकि ज़िंदगी है। क्या खुशी खुशी इंजॉय करनी चाहिए ज़िंदगी। तो आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी क्या है? मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी यही है कि जो हम कर रहे हैं कुछ अपने लिए, क्या कर रहे हो? ये मतलब कि खुद ही हम कुछ कर लें। क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो? हम स्टडी कंप्लीट करें। क्या पढ़ रहे हो? ये हम बी फार्मेसी कर रहे हैं। कौन सा ईयर है? जी कौन सा ईयर चल रहा है? ये 2025 फर्स्ट ईयर है ना। आपका कौन सा साल चल रहा है पढ़ाई? साल है पहला। कितने साल की है ये आपकी डिग्री? 2 साल की है। 2 साल की। ज़बरदस्त। और आप क्या कर रहे हो? मैं बी फार्मेसी कर रहा आप भी फार्मेसी कर रहे हो, आपका भी फर्स्ट ईयर है? फर्स्ट ईयर। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद डिस्पेंसर का सोच रहे हैं, डिस्पेंसर भी साथ कर लें। उस डिग्री या उस प्रोफेशन का क्या स्कोप है? आप क्या कर सकते हैं? अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं वो डिस्पेंसर बन के, या मतलब खिदमत कर सकते हैं लोगों की? क्या कर सकते हैं? देखिए ना, हमारे इलाके में ना डॉक्टर्स की कमी होती है। हम ना अपने इलाके के लिए कुछ काम करना चाहते हैं ताकि लोगों की खिदमत हो सके। कौन सा इलाका है आपका? जतोई। जतोई से हो तो यहाँ स्पेशली मुल्तान पढ़ने के लिए आए हो? बिल्कुल पढ़ने के लिए। हॉस्टल लाइफ है क्या है? जी हॉस्टल लाइफ। कैसा मुल्तान को पाया है? मुल्तान के लोग कैसे हैं? जिस तरह सुनते थे उसी तरह पाया है क्या सुनते थे? कि ये बहुत अच्छे होते हैं। नहीं, ये नहीं कह रहे थे, कुछ और कह रहे थे ना। क्या कह रहे थे? बस यही कह रहे थे। अच्छे लोग मिले हैं, बुरे भी तो मिले होंगे? बस कुछ मिले हैं लेकिन हमने उन्हें बस वो माइंड नहीं किया। अच्छा, जो बुरे मिले हैं उनको छोड़ दिया? जी छोड़। बुरा किया है, कोई यूज़ किया है, सेल्फिश? मतलब ये कुछ ज़िंदगी में ना मुश्किलात में अकेला छोड़ देते हैं। जी। और ऐसे दोस्त क्यों बनाया आपने जो आपको मुश्किलात में हमें पता तो नहीं था कि ये मुश्किलात में अकेला छोड़ देंगे। कोई लड़की दोस्त थी? लड़का? नहीं लड़का। लड़के भी बेवफा होते हैं। ठीक है। आप कहाँ से हो? मैं डीजी खान से हूँ। वेरी नाइस। तो डीजी खान के बारे में क्या मशहूर है? डीजी खान में ज़्यादातर बदमाशी चलती है, ये वो सारा कुछ बदमाशी चलती है? क्यों? है वहाँ पर रिवाज ही ऐसे है। शरीफ लोग नहीं रहते वहाँ? शरीफ भी रहते हैं, सारे मिक्स। तो आप कौन सी कैटेगरी में आते नहीं हम शरीफ हैं। हैं? शरीफ वाले हो। तो आप मुझे ये बताएं कि मुल्तान को आपने कैसा पाया है? यहाँ के लोगों को कैसा पाया है? बहुत अच्छा है यहाँ पे। अच्छे लोग हैं? जी पक्की बात है? पक्की बात। सारा ये क्यों हंस रहे हैं इस बात पे? इनका ऐसे ही मूड होता है, हंसते रहते हैं हर वक्त। हंसते हंसते बता देते हैं, है ना? मुझे इनकी हंसी जो है ना वो अच्छी वाली नहीं लग रही। ऐसे ही है? सोच रहे हो ना जिन्होंने बुरा किया? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बस हमारे। आपने क्या बनना है बड़े हो? अभी तो मैं बी फार्मेसी कर रहा हूँ, तो इसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। मैंने कौन सी बी यूनिवर्सिटी में? देखेंगे जो अच्छी होगी वहीं से ले लेंगे। फिर क्या पढ़ना है आगे? मैंने सीएस करना है आगे। क्या बात है, ऑफिसर बनना है आगे? बीएस कंप्यूटर साइंस। शिट, मुझे लगा सीएसएस का है। नहीं नहीं कंप्यूटर साइंस करना है। और ये बताएं आपकी हॉबीज़ क्या हैं? यही है कि बस अच्छी सी यानी कि जॉब मिल जाए मुझे और सीएस में मास्टर्स कर लूँ बस। अच्छी जॉब करनी है? जी। फिर क्या करना है? फिर पैसे कमाने हैं, पैसे भी कमा लोगे, फिर क्या करोगे? घर चलाएंगे अपना, घूमेंगे फिरेंगे, विज़िट करेंगे आउट ऑफ कंट्रीज़। क्या बात है, अच्छे ख्वाब हैं आपके। और आपने क्या करना है? आपने बता दिया डिस्पेंसर बनना है, तो आप ये बताएं कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं? फ्री टाइम में क्या करते हो? मैं स्टडी करता हूँ और कुछ सीखने को। स्टडी के अलावा क्या करते हो जब पढ़ाई से थक जाते हो? मैं ना कुछ सीखने को बाहर चला जाता हूँ अपने इलाके में।
ताकि कुछ नया सीखूं। क्या ऐसा क्या होता है कि आप कुछ सीखने के लिए बाहर चले जाते हैं? क्या सीख के आते हो फिर? कुछ बातें, कुछ माहौल देखते हैं कि किस तरह अब हो गया है, चेंजिंग हो गई है माहौल में। बस यही अच्छा, तो दुनिया ने क्या सिखाया आप सीखने के लिए बाहर जाते हैं? बस यही कि क्यों बोले ना, कोई आपको यहाँ पे कुछ पकड़ेगा तो वो तो सही है, बोल तो रहा हूँ लेकिन अभी खुल के बोलो ना, जो दिल में है वो बताओ। बस यही कि अच्छा, किसी को कोई मैसेज देना चाहते हैं आप? कोई आपको देख रहा हो, आप उसको लाइव कभी मैसेज ना दे सके हो, इसके थ्रू? बस यही कहना चाहता हूँ कि कुछ ना दोस्त देख के बनाया करें, क्योंकि कुछ लोग मुश्किलात में अकेला छोड़ देते हैं। ठीक हो गया जी। आप कोई सॉन्ग सुनाएंगे? नहीं। कोई मैसेज अपने इलाके के लोगों को देना चाहोगे? जी बिल्कुल। दे। सबसे पहले है कि मतलब कि जो देख रहे हैं हमारी वीडियोस को, तो उनको यही बताना चाहूँगा कि मतलब कि जो स्टडी नहीं कर रहे कुछ काम करें, या मतलब है कुछ सीखें, कुछ स्किल वगैरह सीखें, क्योंकि ये हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है स्टडी। इससे हमारा वो इल्म भी बढ़ता है। वेरी नाइस। आप दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा। व्यूअर्स, यहाँ वक्त हो चुका है ब्रेक का, लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक और फिर आपसे मिलेंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। स्टूडेंट से हमने बातचीत की है। अब यहाँ पर हम लोग आ गए हैं इस इंस्टीट्यूट के जो सीईओ हैं एडी कमल साहब, उनकी तरफ आपकी इनसे मुलाकात करवाएंगे, कुछ इनसे बातचीत करेंगे इदारे से मुतल्लिक, यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज़ करवाए जा रहे हैं, कुछ उनसे उनकी ज़िंदगी के बारे में भी बातचीत करेंगे और देखते हैं कि सर से किस तरह की गुफ्तगू रहती है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। लाइफ कैसी गुजर रही है? गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपकी लाइफ कैसी गुजर रही है इस गर्मी में? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजर रही है। अब मुल्तान में हैं तो हमें ज़हनी तौर पे भी ये तैयार होना पड़ता है कि यहाँ पे जनूबी पंजाब में मुल्तान में गर्मी की रेशो जो है इतनी ज़्यादा होती है, तो अल्लाह ताला फिर उस हिसाब से हमें सब्र भी देता है कि यहाँ पे हमने इस इन्वायरमेंट में जीना है। ठीक है। तो आमों का सीज़न तो वैसे अभी शुरू नहीं हुआ, कितने पसंद हैं आपको मुल्तान के आम? आम पसंद हैं, ज़री बात है, यहाँ की सौगात है, तो बल्कि दोस्तों की भी डिमांड होती है कि हमारे यहाँ आम मिलते हैं, लेकिन मुल्तान के आम जो हैं वो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे हैं। और वैसे इस सीज़न के आम मैंने तो नहीं खाए हैं, मेरा ख्याल है जुलाई तक आ जाते होते हैं अब, तो आपने खा लिए आम? जी खाए हैं, लेकिन अभी वो वाला टेस्ट नहीं है जो एक्चुअल टेस्ट मतलब होता है। तो अभी लोग फिनंशियली तौर पे पैसा कमाने के लिए उसको जल्दी जल्दी तैयार करके तो मार्केट में ले आते हैं, ताकि स्टार्ट में महंगे दामों बिकेंगे तो अपनी अर्निंग कर सकें। तो अभी उसमें वो एक्चुअल वाला टेस्ट अभी नहीं आया। अच्छा, आपके साथ कभी ऐसा हुआ आप किसी भी कोने में हो, कहीं भी हो, किसी भी शहर में हो, तो आपको ये कहा जाता हो आप मुल्तान से हैं तो आप आम लाए बगैर नहीं आ सकते, या सोन हलवा लाए बगैर नहीं आ सकते? यस, ये हमारे दोस्तों की होती है डिमांड कि मतलब कई दफ़ा ऐसा होता है कि उनके बगैर कहे भी वो ले जाते हैं, तो उनकी डिमांड यही होती है कि हमें पता है कि आप आएंगे तो सोन हलवे का सीज़न है, तो सोन हलवा सर्दियों में और गर्मियों में है तो आम साथ लाजमी आएंगे। अच्छा सर, हमने यहाँ स्टूडेंट्स वगैरह से बात की है तो मैंने कुछ तो नोट कर लिया है कि टेक्निकल एजुकेशन हो रही है यहाँ पर मेडिकल से रिलेटेड, तो आप मुझे बताइएगा डिटेल में यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज़ हो रहे हैं, क्या पढ़ाया जा रहा है इस इदारे में? बेसिकली जैसा कि आपने स्टूडेंट से भी कमेंट्स सुने होंगे, तो यहाँ पे हम मेडिकल का जो शोबा है उसको परवान चढ़ाने के लिए तो यहाँ पे हम 2 साल डिप्लोमे करा रहे हैं, तो ये टेक्निकल एजुकेशन है। अब हुकूमत पाकिस्तान ने भी हर शोबे में टेक्निकल एजुकेशन की तरफ मतलब आवाम का और उनके बच्चों का रुझान करा रहे हैं, ताकि यह है कि बच्चे बेरोज़गारी से बच सकें। अब आपको पता है कि महंगाई के दौर में मतलब रोज़ी कमाना बहुत मुश्किल है। मेडिकल का वैध शोबा है कि जिसमें बच्चा जो है ना लाजमी तौर पर बड़े लेवल पे या छोटे लेवल पे एडजस्ट हो सकता है। बल्कि अब जो टेक्निकल एजुकेशन है, तो मेरा बच्चों के वालिदैन से ये मतलब पैगाम है कि वो बजाय इसके कि बच्चों को एफएससी कराएं, वो मैट्रिक बेस पे बच्चों के फ्यूचर का डिसीजन करें। जिस बच्चे को आपने एमबीबीएस करवाना है या मतलब कि फार्म डी करवाना है या इस तरह की कोई डिग्री करानी है, उसे तो आप एफएससी प्री मेडिकल करवाएं। लेकिन उससे हट के अगर आपने बच्चे को एफएससी के प्रोग्राम कराने पे जो नर्सिंग है फ़र्ज़ करें,
तो आजकल गवर्नमेंट ने एफएससी नर्सिंग कर दी है। बजाय इसके कि आप एफएससी प्री मेडिकल करें तो आपकी एफएससी तो हो जाएगी लेकिन आप टेक्निकल नहीं होंगे, मुतलका शोबा में नहीं होंगे। अगर आप एफएससी नर्सिंग करेंगे तो ये 2 साल भी आप वो नर्सिंग ही पढ़ेंगे और उसके साथ आगे जाके 4 साल मतलब आप नर्सिंग करेंगे तो आपकी 6 साल नर्सिंग की एजुकेशन हो जाएगी। इसी तरह फ़र्ज़ करें आप एमएलटी करते हैं, आप रेडियोग्राफी करते हैं, आप थर्मालॉजी करते हैं, आप इसके अलावा डेंटल टेक्नोलॉजी में जाते हैं तो ये आपका 6 साल मतलब डिग्री हो जाएगी। बजाय इसके कि आप एफएससी प्री मेडिकल करेंगे, वो आपकी तालीम तो ज़रूर होगी लेकिन मुतलका शोबे के मुतल्लिक़ नहीं होगी, वो नॉन टेक्निकल होगी। जैसा कि गवर्नमेंट ने पहले ये देखें कि आप बीएस कंप्यूटर साइंसेस करते थे तो उसके लिए आपको एफएससी प्री मेडिकल या एफएससी प्री इंजीनियरिंग करने की ज़रूरत होती थी। उसके बाद आप बीएस कंप्यूटर साइंसेस में या आईटी की साइड पे जा सकते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने आईसीएस मुतारफ़ कराया जो एफएससी कंप्यूटर साइंसेज है। उसमें 2 साल आप कंप्यूटर साइंसेज पढ़ते हैं तो आपको कंप्यूटर ऑपरेटर की, रिसेप्शनिस्ट की जॉब के लिए आपको अलग से कंप्यूटर का 6 महीने का, 9 महीने का या साल का डिप्लोमा करने की ज़रूरत नहीं होती। वो आपकी एफएससी भी हो जाती है और आपका कंप्यूटर का कोर्स भी उसमें शामिल हो जाता है। सर मुझे टेक्निकल एजुकेशन में भी वही चीज़ें हैं कि मतलब आप जिस शोबे में जाना चाहेंगे उसके 2 साल आपकी वो रेलेवेंट एजुकेशन भी हो जाएगी, आपकी एफएससी भी हो जाएगी और उसी बेस पे आगे आप बीएस में, एमफिल और पीएचडी में जा सकते हैं। आपका अपना क्या एजुकेशन का बैकग्राउंड रहा है और कैसे आपने इस इदारे की बुनियाद रखी थी? आपने सोचा कि और भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं तो आपने स्पेसिफ़िकली इसको क्यों चुना? मेरा ख़ुद एमएलटी का शोबा है, मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी का, तो अरसा 25 साल से इससे वाबस्ता हैं। तो हमने बहुत सारे मतलब बच्चों को ऑलरेडी इस मतलब जो गरीब बच्चे हैं जो किसी शोबे में नहीं जा सकते या उनके वालिदैन अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये मेडिकल के शोबे हैं जो मतलब अगर अमीर नहीं हो सकते तो कम से कम भूखे नहीं मर सकते। तो इस बेस पे दूसरा ये था कि ये एफएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी ख़ास तौर पे हमारे बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट मुलाजमीन भी थे कि ये जो डिप्लोमा करते थे वो कोई 3 साल में या 2.5 साल में जाके डिप्लोमा करते थे। उसके बाद उन्हें एफएससी प्री मेडिकल करने की ऑप्शन ख़त्म हो जाती थी, जिसके बाद वो आगे बीएस और एमफिल की स्टडी नहीं कर सकते थे। तो ये एक दरमियान में गैप था। उस गैप को पूरा करने के लिए हमने मतलब उस पर कोशिश की कि ये टेक्निकल एजुकेशन लेके आएँ ताकि जो ऑलरेडी इस शोबे में लोग हैं वो आगे फर्दर स्टडी करना चाहते हैं तो वो भी इसको स्टडी कर सकें और नए जो बच्चे आने वाले हैं बजाय इसके कि वो एफएससी पे अपना टाइम लगाएं तो वो डायरेक्टली मैट्रिक की बेस पे इन डिप्लोमा में आएँ और उसके बाद आगे अपनी स्टडी जारी रख सकें। क्या हॉबीज़ वगैरह क्या हैं पढ़ाई के अलावा, पढ़ने के यहाँ स्टूडेंट्स को एजुकेशन देने के अलावा? जब फ्री टाइम होता है, जब आप घर जाते हैं रिलैक्स होने के लिए, क्या करते हैं? दोस्तों के साथ मिलते हैं, आउटिंग करते हैं या अकेले रहना पसंद है? हमारा मेडिकल के शोबे में रेस्ट बहुत कम मिलता है। आपने देखा होगा कि भले कोई प्रोफेसर भी है ना, मतलब लास्ट स्टेज हमारी मेडिकल की प्रोफेसर है तो उसके पास भी टाइम नहीं होता। अब देखें एक प्रोफेसर का टाइम है, फ़र्ज़ करें वो 5 बजे से 7 बजे तक क्लिनिक कर रहा है या 9 बजे तक क्लिनिक कर रहा है, वो क्लिनिक से उठ रहा है, उसका टाइम ख़त्म हो गया तो उसी दौरान अगर कोई मरीज़ आ गया तो उसको वो चेक नहीं करता तो वो जनाब लोग कहते हैं जी कि ये मगरूर हो गया है या ये जनाब ना मतलब मरीज़ों का ख्याल नहीं करते या मतलब ये हेल्पफुल नहीं है। तो उस वजह से वो उनको वो भी चेक करना पड़ता है तो उस वजह से एक्स्ट्रा टाइम लगते हैं। अब गैनी के जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनका कोई पता नहीं। आप क्या करते हैं? हम कुछ टाइम बच्चों को देते हैं, कुछ दोस्तों को, और बाकी जो होता है वो कोशिश होती है कि अपना रेस्ट पूरा करें क्योंकि ड्यूटीज़ और मतलब कॉलेज का टाइम ये इतना हो जाता है कि इसके बाद फिर रेस्ट करने का ही टाइम बचता है। चलिए ठीक हो गया। लास्ट में आप स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूँगा कि वो उन्होंने जो भी शोबा चुना है उनके वालिदैन की मर्ज़ी से या उनकी मर्ज़ी से वो शोबे में आए हैं तो इस शोबे में अपनी इतनी मेहनत करें कि अपना एक नाम पैदा करें और लोगों के लिए हेल्पफुल हों, अपने रिश्तेदारों के लिए, दोस्त अहबाब के लिए, क्योंकि मेडिकल का शोबा सिर्फ रोज़ी कमाने का ज़रिया नहीं, इसमें आप
खिदमत खल्क भी कर रहे होते हैं। आपके पास जो भी मरीज़ आता है उसे आप प्यार से गाइड करें, उसको मतलब तरीक़ाकार बताएं, जो भी उसकी हेल्प हो सकती है आप उसे प्यार मोहब्बत से उससे पेश आएँ। और जो फ़ीमेल हैं उसे अपनी माँ और बहन का दर्जा दे के, और जो मेल हैं उन्हें भाई का दर्जा दे के, तो उस तरीके से जब आप उनको वो दर्जा देंगे तो आपके अंदर एक रिलेशनशिप का एहसास होगा और आप उनकी अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट और वो उनकी हेल्प कर सकेंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। व्यूअर्स, अब स्टूडेंट्स की तरफ भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त हो गया है ब्रेक का। लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक और फिर आपसे मिलेंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और हमारे साथ हैं कुछ स्टूडेंट्स। आइए आपको इनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शेर ज़मान। शेर ज़मान, इसका मतलब क्या होता है? ज़माने का बहादुर। वाओ, बहादुर हैं आप? जी। कितने? बहुत बहादुर हैं। कैसे आपको पता चला आप बहादुर? किस चीज़ से डर भी नहीं लगता और किसी भी चीज़ से नहीं लगता? नहीं। पक्की बात है? जी। ठीक है। और आपका नाम? तलहा। तलहा, आप क्या करते हैं? मैं FSc MLT। MLT क्या होता है? लैब टेक्नीशियन। तो कितने साल की डिग्री है आप? ये 2 साल की है डिग्री। 2 साल की है। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद जॉब करनी है हमने। आप क्या कर रहे हो? मैं OT। OT क्या होता है? ऑपरेशन थिएटर। तो आप भी 2 साल की आपकी डिग्री है? जी। फिर क्या करना है इसके बाद? आगे जाके जॉब करनी है, अपना काम करना है? जॉब करनी है। जॉब कैसे शौक हुआ था इस डिग्री का? इस डिग्री का जनरल तालीम हासिल करने से कुछ इतना ख़ास फ़ायदा नहीं है, इसलिए ये डिप्लोमे से कुछ फ़ायदा होता है ना, 2 साल में हो जाता है, भाई जॉब वगैरह मिल जाती है, इसलिए। ठीक है। आप कहाँ से हो? मैं मुल्तान से ही। मुल्तान से ही हैं? मुल्तान में ही जॉब करोगे? जी। और आप कहाँ से हैं? मैं भी मुल्तान से। ठीक है। तो कॉलेज आपका जो है यहाँ पर लाइफ कैसी चल रही है? माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रही है। जी। तो प्रैक्टिकल भी करते हैं आप लोग या सिर्फ बुक्स पढ़ते हैं? जी करवाते हैं प्रैक्टिकल भी। क्या अच्छी बात है कॉलेज की सबसे ज़्यादा? यहाँ की तालीम बहुत अच्छी है और यहाँ के जो सर हैं वो बहुत अच्छे हैं। कोई शेर आता होगा, शेर ही सुना दे। भाई को आती है। आपको आता है? जी, एक शेर आता है। मेरी हर बात से इनकार करते हो, मैं कैसे मान लूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो। क्या बात है। तो आप किसी से मोहब्बत करते हैं? कभी हुई है? नहीं। नहीं हुई? नहीं। ठीक है। आपको हुई है? ठीक है। एक सवाल का जवाब दें, ये बताएं कि वो कौन सा बैंक है जहाँ से हम पैसे नहीं निकाल सकते? ब्लड बैंक। ब्लड बैंक। पैसे नहीं निकाल सकते? नहीं, वहाँ से ब्लड निकल। बैंक के अलावा भी एक बैंक है जहाँ से हम पैसे नहीं निकाल सकते। याद आपने नहीं कभी बैंक से रकम निकलवाई है? जी निकलवाई है। कितनी? मैं अकेला तो नहीं गया, घर वालों के साथ गया निकलवाने। घर वालों के साथ गए थे। कितनी निकलवाई थी? सबसे ज़्यादा कितनी रकम निकलवाई है आज? 1-2 बार गया हूँ, बस 40-50 हज़ार निकलवाए हैं, इतने ज़्यादा नहीं निकलवाए। ठीक हो गया। आपने कितनी मैक्सिमम रकम निकलवाई है बैंक से? लाख वैसे ज़्यादा। लाख से ज़्यादा। अब आपको पता है टैक्स भी लग गया है इस अच्छी चीज़ है बुरी चीज़ है? टैक्स तो हर चीज़ पे है पाकिस्तान में, किस चीज़ पे नहीं है। तो ये आपके दोस्त हैं? जी, क्लास फेलो। कितने टाइम से आप लोग साथ? तो ये 7-8 महीने। 7-8 महीने, साल होने वाला है। तो इनकी कोई एक अच्छी बात और एक बुराई बताएं मुझे, एक खूबी और एक खामी। बुराई तो कुछ नहीं है। कोई तो होगी, कोई आदत इनकी जो आपको अच्छी ना लगे? ऐसी कोई नहीं है। अच्छी क्या बात? भाई अच्छे उसके अखलाक के मालिक है। चलिए, मैं आपको एक लाइन दे रही हूँ, आपने उसको 5 दफ़ा तेज़ तेज़ बोलना है। आपने कहना है कच्चा पापड़, पक्का पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़, 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 कच्चा पापड़, पक्का पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़। वेरी नाइस। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। व्यूअर्स, अब चलते हैं मज़ीद स्टूडेंट्स की तरफ और उनसे बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, आइए इनकी तरफ चलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? ज़ीशान। ज़ीशान, आप कहाँ से हैं? मुल्तान से। मुल्तान किस एरिया से? निश्तर से। तो यहाँ क्या करते हैं? स्टूडेंट हैं? हाँ जी। क्या पढ़ रहे हो? MLT। MLT क्या होता है? मेडिकल लेबॉरेटरी टेक्नोलॉजी। इसके बाद आप क्या करेंगे? ये तो मैंने भी नहीं सोचा था क्या करूँगा, मैं तो ये भी बाबा के कहने पे कर रहा हूँ। बाबा के कहने पे कर रहे हैं, तो आपने खुद कुछ नहीं सोचा था क्या करना है? कुछ सोचा था, सोने का सोचा था। सोना है बस। कितना सोना है? मुकम्मल वाला सो जाना है जो एक दफ़ा इंसान सो जाता है? नहीं, वो ज़रूरी थोड़ा है, फिर बंदा जिंदगी टाइम नहीं मिलता सोने का?
हाँ जी, यही बात है। कम मिलता है, कितने घंटे सोते हो? मैं 8 घंटे सोता हूँ, लेकिन 16 घंटे होना चाहिए आई गेस। ठीक हो गया, मुझे इनकी बातें सुन के तो मुझे नींद आ रही है। खैर ये बताएं कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं अगर पढ़ना और सोने के अलावा देखा जाए? गेमिंग है। कौन सी गेम्स खेलते हैं? मैं पीसी गेम्स खेलता हूँ, जैसे GTA 5 हो गई, वैलोरेंट हो गई, PUBG हो गई, बहुत सारी गेम्स हैं। और कॉलेज में कैसा टाइम गुजरता है? दोस्त हैं आपके? हाँ जी, दोस्त हैं 2-3। अच्छे दोस्त मिले आपको हमेशा? अच्छे तो नहीं कह सकते, ख़राब दोस्त मिले हैं। खराब मिले हैं? दोस्त मिले हैं, कोई एक सही नहीं मिला। क्या खराबी है? बताते हुए अच्छा नहीं लगेगा। सॉरी, बता सकते तो। अच्छा, जो दोस्त ख़राब थे उन्होंने आपको भी ख़राब किया, आप हुए उनके साथ रह के ख़राब? कहते हैं ना लोग बिल्कुल परफेक्ट हूँ मैं, ख़राब नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह से। मुझे लगता है आप अपने अब्बा को बताने के लिए कह रहे हैं। नहीं नहीं, उन्हें पता है मैं कैसा हूँ आई गेस। तो आगे जाके आप जॉब करेंगे जब डिग्री ले लेंगे, या मज़ीद पढ़ोगे, क्या करोगे? या वो भी अब्बू बताएंगे? वैसे बताएंगे तो अब्बू, लेकिन मेरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह निश्तर में ही वहीं पे जॉब करूँगा। निश्तर में जॉब करनी है? जी। ठीक हो गया। तो मुझे ये बताएं कि कितने दोस्त हैं वैसे आपके? उनके साथ क्या करते हैं जब पढ़ लेते हैं, फ्री हो जाते हैं? आउटिंग वगैरह करते हो, उसका शौक़ है? नहीं, कुछ भी करने का शौक़ नहीं है, बताया तो है, सिर्फ सोने का शौक़। सिर्फ सोने का शौक़ है। तो आज तक सबसे ज़्यादा कितनी देर सोए हो? अक्सर छुट्टी भी तो हो जाती है ना कभी कभी, तो तब लंबा सो सकते हैं। आई गेस 16 घंटे। 16 घंटे सोए हो? कभी पूरा दिन भी सोए हो? नहीं। चलें, एक सवाल का जवाब दें। गेमिंग के लिए भी टाइम निकालना होता है ना। एक सवाल का जवाब दें, ये बताएं कि वो कौन सा बैंक है जिससे आप पैसे नहीं निकलवा सकते? ब्लड बैंक। एक और भी है। एक और कौन सा बैंक है? उसमें पैसे अकाउंट में, लेकिन उसमें कोई भेजेगा तो निकाल सकते हैं ना। कोई ना भेजे ये भी है, फिर तो नहीं निकलवा सकते। लेकिन उस बैंक से आप निकाल ही नहीं सकते, वो पैसों के लिए नहीं होता बैंक। ख़राब पड़ा हो कोई बैंक, ATM वगैरह। ठीक हो गया। अच्छा, मैं आपको एक लाइन दे रही हूँ, उसको आप 3 दफ़ा तेज़ तेज़ बोलेंगे। आपने कहना है कच्चा पापड़, पक्का पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़। ये रहने दे मेरे ख्याल। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़। ये रहने नहीं देना चाहिए। फिर आप शेर सुना दो हमें। शेर या गाना आता है? नहीं, कुछ भी नहीं आता। कुछ भी नहीं आता, सिर्फ सोना आता है। नहीं, गेमिंग भी आती है। गेमिंग भी आती है, वो तो हम देख नहीं सकते। चलें जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जी व्यूअर्स, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। जाने से पहले आज के सवाल का जवाब देते चले। हमारा सवाल था वो कौन सा बैंक है जहाँ से आप पैसे नहीं निकलवा सकते? तो वो है ब्लड बैंक और पावर बैंक। यहाँ से रकम नहीं निकलवाई जा सकती। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने आज के एपिसोड को एंजॉय किया होगा। और इसके साथ साथ गर्मी मुल्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ओवरऑल हमारे पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन मुल्तान में कुछ एक्स्ट्रा ही है। दिन के टाइम तो कोशिश किया करें कि अगर बाहर ना जाएं तो ही बेहतर है, क्योंकि हीट स्ट्रोक हो सकता है। हॉस्पिटल्स में अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स इस हवाले से आ रहे हैं। डिहाइड्रेशन का मसला बहुत ज़्यादा हो गया है, और उसमें एक बड़ी वजह यह है कि लोग अपना ख्याल नहीं रख रहे। अब तो स्कूल्स कॉलेजेस में भी छुट्टियाँ हैं। जितना हो सके इंडोर रहें और अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, और घर में कोई ना कोई फ़न एक्टिविटी करने की कोशिश करें। और सबसे अच्छा जो आजकल एंटरटेनमेंट है बच्चों के लिए, वो तो सोशल मीडिया है, या फिर आप टीवी देख सकते हैं, ताकि आप गर्मी से बच सकें। और अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिए, और अपनी होस्ट सुहिरा तारिक को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।